अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न की ये ट्रांसमिशन जो आपके लिए जारी और सारी है जब से कोरोना वायरस पाकिस्तान में एंटर हुआ है। पाकिस्तान टेलीविज़न लम्हा बलम्हा आपके साथ है, आपको तमाम अपडेट से आगाह रख रहा है। इस मुल्क में क्या हो रहा है, किस तरह से इस वायरस को कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं, किस तरह से उन मरीज़ों को जो इस वायरस में मुब्तला हो चुके हैं उनको फैसिलिटेट करने की जा रही है, हुकूमती लेवल पे भी और हॉस्पिटल्स के लेवल्स पे भी और डॉक्टर्स के हवाले से भी। आपको मालूम ही है ये इस टेली ट्रांसमिशन का मकसद ही ये है कि हम आप तक, आपके घरों तक पहुंच सकें, क्योंकि हमने आपसे ये कहा है और बार बार ये प्राइम मिनिस्टर का भी ये कहना है, ये तमाम लोगों का कहना है कि अपने घरों तक महदूद रहिए। सो आपके घरों तक आपके लिए इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जरिया जो है ये पाकिस्तान टेलीविज़न है। आपको जैसे मालूम ही है कि कल प्राइम मिनिस्टर ने एहसास कीजिए, इमदाद कीजिए, लॉकडाउन से मुतासरा अफराद की इमदाद कीजिए। वज़ीर आज़म के एहसास टेलीथॉन जो ट्रांसमिशन थी आपने देखी और आज भी हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अपने उन तमाम बहन भाइयों का ख्याल रखिए जो किसी भी हवाले से शायद आने वाला रमज़ान और मुबारक जो कल से रमज़ान शुरू होगा, ये महीना हमें दर्स देता है उस यकजहती का, उस प्यार और मोहब्बत का और उस एहसास का कि जिसका नाम वाकई एहसास है कि किस तरह आपने अपने बहन भाइयों की मदद करनी है। सो आज हमारी ये जो ट्रांसमिशन है इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इसी हवाले से हम आपके साथ रखेंगे, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक भी है और कल से रमज़ान की इब्तिदा भी होगी। सो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और अपने बहन भाइयों का हाथ थामना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। मैं आपकी मेज़बान समीना वक़ार और मेरे साथ मेरे कोलीग हैं अयाज असलम। बहुत शुक्रिया समीना। और सबसे पहले तो ज़ाहिर है तमाम हमारे जितने भी देखने वाले हैं रमज़ान की आमद है तो उनको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ज़ाहिर आज मगरिब के बाद से नमाज तरावीह का और दीगर इबादत का अहतमाम जो है वो पूरे पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा यकीनी बनाने की ज़रूरत है वो ये है कि हुकूमत की जानिब से इजाज़त तो दी गई है आपको कि आप जाइए मसाजिद में इबादत का अहतमाम कीजिए, नमाज तरावीह का अहतमाम कीजिए, लेकिन इस दौरान जो हमारी जिम्मेदारी बनेगी वो ये है कि हमने जो हिफाजती इक़दामात हैं उन पर अमल पैरा रहना है। जिस तरह मसाजिद को एक SOP दी गई है, एक 20 नकाती एजेंडे पर इत्तफाक हुआ है हुकूमत और उलमा के दरमियान, तो हमारा एक शहरी होने की हैसियत से ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि हम अगर मसाजिद में जा रहे हैं तो वहाँ पर जाकर इन हिफाजती इक़दामात पर अमल करें और बाकायदा तौर पर हम मास्क का इस्तेमाल करें और सफ़ों के दरमियान जो फासला है उसको यकीनी बनाएं। और एक चीज़ हमें जहन में रखने की ज़रूरत है यकीनी तौर पर समीना, और वो ये कि अगर खुदा न खास्ता हमारी वजह से किसी को ये वायरस लाहक हो जाता है तो शरई तौर पर भी, शरई एतबार से भी उसकी जिम्मेदारी हम पे आएगी। बहुत ज़बरदस्त बात आपने कही कि शरई एतबार से भी हमारी जो जिम्मेदारियां हैं हमें उनको मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने बार बार ये कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन की बात पूरी दुनिया में हो रही है और हमारे यहाँ भी इसीलिए हुई है कि हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी बेतहाशा थी उस बेरोज़गारी में खुदा न खास्ता मज़ीद इजाफा हो सकता है अगर हम बिल्कुल ही एक जिसको कर्फ्यू वाला लॉकडाउन कहते हैं उस जाने बढ़ें। सो ये रिलैक्सेशन कुछ जगहों में दी गई है और वो भी कुछ SOPs के साथ दी गई है। अब बहैसियत एक कौम के, एक इंसान के, एक शहरी के हमारी जो जिम्मेदारियां हैं हमें उसको यकीनन मद्देनज़र रखना चाहिए। बिल्कुल अभी जैसे अयाज ने कहा कि नमाज तरावी से कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को नहीं रोक सकता, रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इससे इजाज़त के साथ वहाँ जाते हैं नमाज तरावी तो फिर जो SOPs हैं, कितना फासला रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना है। 50 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है अगर उनको मालूम ये है कि वो उनकी सेहत इस काबिल नहीं है तो खुदारा वो जाने से इज्तनाब करें, वो अपने घर पर भी नमाज तरावी का एहतमाम कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे, हमारा मज़हब बहुत आसान किया गया है, हमें मसलों में उलझाया नहीं गया, हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा की गई हैं और इस्लाम जिस मज़हब का नाम है उसके अंदर तो बहुत वुसअत है और इतनी वुसअत है जिसकी कोई इंतहा नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमें बहैसियत एक मुसलमान के, एक इंसान के, एक जिम्मेदार शहरी होने के हमने ये सोचना है कि हमने खुद कैसे खुद को भी महफूज रखना है, दूसरों को भी महफूज रखना है। और मेरे ख्याल से नमाज तरावी आप मर्द हजरात तो मेजॉरिटी सारे मसाजिद में जाते ही रहते हैं, आज आप लोग भी, आप लोगों को ये जाने की एक अर्ज होती है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। सो मेरे ख्याल से अब तो इंटरनेट और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, हम लोग हर वक्त फेसबुक पे होते हैं, हम लोग हर वक्त सोशल मीडिया पे होते हैं, तो अगर कोई भी किसी भी मस्जिद का कोई भी इमाम अगर मेरे ख्याल से इसको भी यूटिलाइज करे तो क्या समझते हैं आप देखिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ जो है वो तो बराह रास्त वैसे ही नशर कर रहा है। आज से हम लोग रात 9:30 बजे फैसल मस्जिद से बराह रास्त होगा नमाज तरावी जो है वो नशर की जाएगी। आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, जैसे वहाँ शुरू हो आप अपने घर में वजू करके उसको फॉलो कर सकते हैं और उनके साथ
शामिल हो। इस पे मेरे ख्याल में हम किसी जाहिर है उलमा से इसके हवाले से ज़्यादा गाइडेंस जो है ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो आप देखिए कि हरम शरीफ में भी इस मरतबा पाबंदी लगाई गई है कि जो आम पब्लिक होगी वो वहाँ नहीं जा सकेगी, सिर्फ वहाँ के जो लोग होंगे वो सिर्फ नमाज तरावी अदा करेंगे, और वो भी महदूद करके 10 कर दी गई है। नॉर्मली हम मसाजिद में देखते हैं कि 20 तरावी का अहतमाम किया जाता है, लेकिन इस मरतबा हरम में भी, मस्जिद नबवी में भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके अलावा काबा में भी हम देख रहे हैं कि जो नमाज तरावी है उसको महदूद कर दिया गया और लोगों के लिए उसको बंद रखा गया है। जो वहाँ पर लोग मौजूद होंगे सिर्फ वही इसकी नमाज अदा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे रमजान शुरू हो रहा है समीना, इसके साथ साथ लोगों के मेरे ख्याल में जो ग़िज़ा है वो भी बड़ी मैटर करेगी। बिल्कुल। डॉक्टर नौशीन अब्बास इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, स्काइप पे हमारे साथ हैं डॉक्टर नौशीन अब्बास जो माहिर ग़िज़ायात हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने हमारे ट्रांसमिशन को ज्वाइन किया। कल से रमज़ान अल मुबारक की इब्तिदा शुरू हो जाएगी, आज से, यानी आज शाम सुबह सहरी के वक्त लोग शुरू कर देंगे अपना वो सिलसिला जो हमें इबादत का इस महीने में मिलता है, जो एक खुशी का आलम होता है हमारे लिए, जब एक मुसलमान के लिए जब रमज़ान का महीना आता है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताइएगा, ग़िज़ाई एतबार से इस वक्त जो हम कोरोना की एक सूरत हाल को भी मद्देनज़र रखते हुए कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो हमें लेनी चाहिए एक नॉर्मल बंदे को, जिसके अंदर हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती रहे, क्योंकि ख़तरा साथ साथ कोरोना का भी है, और दूसरा ये कि हमारा जो रोज़े का जितना पीरियड है वो भी आसान और सहल तरीके से गुजर पाए। सबको बहुत बहुत ईद रमजान मुबारक, और अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द से जल्द हमारी इस वबा से जान छूटे, और हम सब जो मेरी दुआ है कि जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफायाब करे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने देखा है कि इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो अभी रमजान में सबसे पहले हमें जिन चीजों का ख्याल रखना है, एक तो हमारा नींद, स्लीप पैटर्न जरूर कोशिश करें कि आप इस रमजान में अपनी नींद पे बहुत वो रखें, फोकस रखें, क्योंकि हम सारी सारी रात जागते हैं, देन फिर हम प्रॉपर अपनी नींद नहीं रखते हैं। एक तो ये चीज हो गई। सेकेंडली आपने जिस चीज का बहुत ख्याल रखना है वो है पानी, वाटर इनटेक। कोशिश करें कि रमजान सहरी और इफ्तार के दरमियान आप एटलीस्ट 6 से 8 ग्लास पानी को डिवाइड कर लें, और आपका दिन का पानी का इंटेक इतना होना चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। अब हम आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे पकौड़े और समोसों के बगैर हमारी इफ्तार पूरा नहीं हो रहा। exactly. तो कोशिश करें कि जो तली हुई चीजें हैं उनको लें, पर थोड़ा लें, कम कर लें। वहाँ 2-3 पकौड़े, इस तरह की कोई चीज जो हो आपकी, वो मैं एनकरेज करूंगी कि दही की लस्सी, तुफ मलंगा, अपने उसमें चिया सीड्स आप ऐड करें। उसके बाद आपके पास अगर कोई शरबत है तो कोशिश करें लेमन वाटर, क्योंकि विटामिन सी बार बार इंपॉर्टेंट मैं कह रही हूँ कि बहुत जरूरी है, तो आप स्कंजबीन वगैरह जरूर अपने खाने में या इफ्तारी में ऐड करें, और ये चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी। ताज़ा फूड आपकी डाइट का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें जरूरी है। दही, मैंने बार बार किया, प्रोबायोटिक्स हैं, ये आपको हेल्प आउट करेंगे। और दूध, ये हो गया, और सब्जियां, ताज़ा हरी सब्जियां जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे हमने अभी अपनी अर्लियर गुफ्तगू में भी जिक्र किया, यकीनन आप बहैसियत डॉक्टर हमसे ज़्यादा अवेयर और ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे इस चीज़ को। जहाँ हम आपने ये तमाम फ्रेश फ्रूट्स, सब्जियों का, इन चीज़ों का जिक्र किया, हमारे यहाँ नॉर्मली हमने देखा है कि लोग वाइटामिन जो हैं वो एलोपैथिक मेडिसिन जितनी हैं उसकी तरफ जाते हैं, वाइटामिन लेते हैं, मुख्तलिफ आयरन की टैबलेट्स लेते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं। तो इस वक्त चूँकि आपने तुख मलंगा का जिक्र किया, इन चीज़ों का जिक्र किया, तो एक कलवंजी का जिक्र किया जाता है कि वो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतर है, उसके चंद दाने। आप समझते हैं कि रमज़ान में चूँकि एक कोरोना वायरस से भी लड़ने का एक वो है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप रखें, तो इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए? जी जी बिल्कुल। कलौंजी तो जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय मौत के उसके अलावा उसमें तमाम चीजों का आपको पास उसका इलाज है, तो कलौंजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊं, कलौंजी के अंदर होता है क्या कहते हैं फाइबर, हमारी मेडिकल की टर्म है मोनोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। अब जैसे जैसे आपने देखा है कि हम बार बार फोकस करते हैं, क्योंकि वेट गेन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बनता जा रहा है, ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। जो फाइबर है वो आपकी स्टूल यानी कि बावल एक्टिविटी, आपके जो इंटेस्टाइन उनकी एक्टिविटी को इंप्रूव करता है, तो कॉन्स्टिपेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपका फाइबर है, इसको जरूर अपनी डाइट में ऐड करें। इसी तरह इसकी देखें एंटी कैंसरस एक्टिविटी है। एंटी कैंसरस किस तरह है कि इसके अंदर एक चीज होती है कैरोटीन। जब आप कलौंजी लेते हैं
तो वो आपके लिवर में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, और विटामिन ए जो है उसका एंटी कैंसरस इफेक्ट है। कलौंजी का एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट ऐसा है, एंटी इंफ्लेमेटरी इसको कहेंगे जिसमें सोजिश वगैरह जिसम में ज्यादा हो जाती है। वो कौन कौन सी है? जिसमें डायबिटीज है, जिसमें हाइपरटेंशन है, दमे का मसला है, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये ऐसे मरीजों को भी बहुत हेल्प आउट करता है। अब आप पूछेंगी कि खाया कैसे जा सकता है, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप 1/4 चम्मच टीस्पून में कलौंजी के दाने, ठीक है, और साथ में आप चाहें तो 1 चम्मच टीस्पून आपका शहद, इसमें आप मिक्स करके ले सकते हैं। अब मेरा सवाल आएगा कि बहुत से पेशेंट डायबिटिक हैं, तो उनके लिए हम कहेंगे कि आप ल्यूकवार्म वाटर यानी कि नीम गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ ये फरमाइएगा कि जाहिर है सहर और अफ्तार में एक बड़ा लंबा गैप रहेगा, ऑलमोस्ट कुछ 14 घंटे का गैप आएगा सहर और अफ्तार के दौरान। तो इस दौरान सब लोगों को ये होता है कि जाहिर है गर्मी के रोजे हैं, तो सहर में ऐसी क्या खुराक हमें रखनी चाहिए, ऐसे क्या मशरूबात पीने चाहिए कि जो प्यास की शिद्दत है वो आपको कम से कम रहे इस दौरान? इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप कोशिश करें कि बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, पराठे वगैरह अवॉइड करें, क्योंकि गर्मियों के रोजे हैं, जितने आप तली हुई चीजें वैसे जैसे अफ्तार हमारी समोसों पकौड़ों के बगैर ही, पराठों के बगैर सहर भी नहीं हो सकती। मैं आपको बताती हूँ, आप चपाती बनाए अपनी, और चपाती के ऊपर हल्का सा अगर आप मक्खन लगा लेंगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है। और उसके दही जरूर दें। दही क्या करता है, वो पूरा दिन आपकी ना, आपको प्यास लगेगी तो सही, लेकिन उतनी शिद्दत से नहीं लगेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह एक चीज और पूछना चाहूंगी, मैं बड़ी माजरत के साथ आप कता कलामी की माफी चाहूंगी। एक तो आपने जैसे दही का कहा, एक दूसरी चीज शक्कर या गुड़ के इस्तेमाल से भी कहते हैं प्यास कम लगती है। इज इट ट्रू? इस्तेमाल किया जा सकता है दही के साथ शक्कर का इस्तेमाल सहर में? देखिए, असम्पशंस बहुत ज्यादा है, इसकी कोई पब्लिश्ड रिसर्च नहीं है जिसको मैं कहूँ कि नहीं आप शक्कर पिए या खाएं तो आपको जो है वो प्यास नहीं लगेगी। जिन चीजों की पब्लिश्ड रिसर्च है वो हमारे पास दही है, या फिर चिया सीड्स है। चिया सीड इसलिए है क्योंकि जब आप उन्हें पानी में भिगोते हैं तो वो अपने नॉर्मल साइज से 4 गुना बड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब वो आपके बदन में, वो आपको डिहाइड्रेशन से और प्यास की शिद्दत से बचाते हैं। पर गुड़ और ये चीजें जो है, अभी इस पे पब्लिश रिसर्च हमारे सामने नहीं है। अच्छा, इफ्तार के हवाले से भी बताइएगा, जिस तरह भी आप बात कर रही थी कि जाहिर है हमारी इफ्तार जो है वो मुकम्मल नहीं होती है तली हुई चीज़ों को खाने के बगैर, और नॉर्मली हम देखने में ये आता है कि जैसे ही इफ्तार शुरू करते हैं तो एकदम टूट पड़ते हैं सारे, और उसके बाद थोड़ा सा खाने के बाद डिहाइड्रेशन का मसला हो जाता है, उनको एसिडिटी हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें क्या तरीका रखना चाहिए, या इफ्तार में हमारी खुराक इन तली हुई चीज़ों के साथ क्या होनी चाहिए कि लाइक हम एसिडिटी और डिहाइड्रेशन वाले मसाइल से बच सकें? मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखना, रोजा बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है, तो हमारा पेट को एटलीस्ट देखिए, अगर सुबह 4 बजे 12-13 घंटे से हम होते हैं, तो आप जब रोजा खोलें तो कोशिश करें कि बहुत मिर्चों वाली चीज या चटपटी चीजें नहीं लेनी, वो आपकी एसिडिटी को एग्रीवेट करेंगी, ठीक है। एक तो पेट पूरा दिन खाली रहा, फिर आपने उसमें ऐसी चीज डाली जिसकी वजह से और एसिडिटी बढ़ जाए। पानी, सादा पानी, नींबू पानी, दही की लस्सी, ऐसी चीजें हैं जो आपके, या ठंडा दूध, या उसमें आप कोई भी अपना जो मशरूब आप ऐड करना चाहते हैं आप वो ऐड कर लें। ये चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी। आप लें तली हुई चीजें, लेकिन इतनी ज्यादा मत लें क्योंकि जो आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, जरूर कोशिश करें कि आफ्टर इफ्तार या डिनर आपने वॉक या कोई घर में ना इस तरह की एक्सरसाइज जरूर करिए, ताकि आपका खाना हजम होने में आपको हेल्प आउट करे। क्योंकि 7-8 बजे तक हमने खाना खाया, फिर सुबह सहरी के लिए हमें प्लानिंग हमारी जो होती है, तो उस दौरान खाना अगर डाइजेस्ट करना है तो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आपने जरूर अपनी रूटीन में ऐड करनी हो। अच्छा, वैसे कोई डाइट प्लान सजेस्ट करेगी आप रमजान में? अच्छा, डाइट प्लान, देखो डाइट प्लान जो है ना बहुत ह्यूमन बॉडी स्पेसिफिक होता है। मैं बार बार, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है जैसे मेरी बॉडी डिमांड डिफरेंट होगी, आपकी बॉडी डिमांड डिफरेंट होगी, पर इसमें ये हम जरूर कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप सब्जियों का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज्यादा रखें, फ्रूट का इस्तेमाल रखें, पानी का इस्तेमाल रखें, तली हुई चीजें कम खाएं, चक्की का आटा लें, आपकी कोशिश हो तो शक्कर, सफेद चीनी अवॉइड करें। ये चीजें ऐसी हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी। अगर आप कहते हैं कि डाइट प्लान, तो वो फिर हर किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती है, फिर वो हर कोई फॉलो करे, उसके रिजल्ट्स ठीक ना आए, तो देन आई विल बी आंसरिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ बताइए कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल खासतौर पर इफ्तार में किस कदर खतरनाक होता है हमारी सेहत के लिए? कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल जी, आई वुड से आप
ऐसा है जैसे आप अपने आप को जहर दे रहे हैं, क्योंकि वो फिजी ड्रिंक्स है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। पहले ही आप डिहाइड्रेटेड है, जब आप कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं तो वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। सही। तो वो आपको गैसेस बनेगी, आपको एसिडिटी होगी, ये सारी चीजें जो हैं ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपको करेंगी। डॉक्टर साहब एक चीज़ और, रमज़ान की आमद का फ़ायदा उठाते हुए कई लोग जो हैं वो अपना डाइटिंग का प्लान भी बना लेते हैं इन्हीं दिनों में कि किस तरह से, चूँकि रमज़ान भी है, रोज़ा भी रखा जाए और साथ में ऐसी चीज़ें ली जाए कि जिससे उनका वेट जो है वो लूज़ हो, वज़न कम करें वो अपना। तो उसके लिए कोई आपके पास इस वक्त हमारी कई घरेलू खवातीन भी सुन रही होंगी और दीगर भी जो जिनका ये भी एक प्रॉब्लम होगा, तो उनके लिए कोई डाइट प्लान आपकी नज़र में अगर हो तो सैर और अफ्तार में क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आपने अपनी एक्सरसाइज रख ली जो मैंने आपको बताया वो करें। उसके बाद ये बड़ा अच्छा मौका है, इसको एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग एक होती है हमारी टर्म, हम जब न्यूट्रिशनिस्ट अपनी डाइट प्लान बनाते हैं तो हम एक इंटरमिटेंट फास्टिंग भी यूज करते हैं फॉर वेट लॉस। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक नेचुरल इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्लान है। देखिए, इसमें ये है कि आप कोशिश करें कि आपने जो अपनी नॉर्मल डाइट है उसको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया। जरूरी नहीं है कि अफ्तार जो है आपने जो अपनी है सहरी, वो आपने कोई ना कोई ऐसी चीज रखी जो आपको पूरा दिन एनर्जी दे। आपके पास ऑप्शन है ब्राउन ब्रेड ले लें, साथ में चक्की, या नहीं दिल चाह रहा तो 6 से 8 इंच की आपकी चक्की के आटे की चपाती आपकी हो गई। कम तेल में पका हुआ कोई सालन ले लिया, दही साथ में ले लिया, या कोई फ्रूट आप चाट बनाना चाहते हैं सहरी के टाइम पे आप वो भी ले सकते हैं, या स्मूदी बना लें। स्मूदी का ये होगा कि आपको पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी, पर स्मूदी में कोशिश करें कि चीनी ऐड ना हो। तो आप देखेंगे कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गए, सालन और अंडे के फॉर्म में आपके पास प्रोटीन्स आ गए, और आपने स्मूदी ले ली। ये आपकी सहरी में आपको हेल्प आउट करेगी। इसी तरह अफ्तार में ये है कि आप अगर तली हुई चीजें, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, यू आर व्हाट यू ईट। अगर आप तली हुई चीजें अवॉइड करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके पास सामने आते हैं। तो आपने बेशक आप डायरेक्टली डिनर करें, अफ्तार अगर आप स्किप करना चाहते हैं, या चना चाट या लोबिया चाट, ये ऐसी चीजें प्रोटीन्स में जो आपको हेल्प आउट करेंगी, ये आपने साथ में ले लिया। या कोई ग्रिल चिकन कर लें, मतलब मसाला लगा लें, बहुत जरूरी नहीं है, दही का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको हेल्प आउट करेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता है कि हमें हेल्प आउट कर सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ ये फरमाइएगा कि हमारे ज़ाहिर है मुसलमान घरानों के अंदर जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वो 7 से 8 साल की उम्र में पहुंचते हैं, तो उसके बाद उनको फिर इस तरफ तरगीब दी जाती है, राग़िब किया जाता है कि आप रमज़ान के रोज़े रखें। और बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अपना पहला रोज़ा रखने जा रहे हैं इस रमज़ान के अंदर। तो वालिदैन के लिए क्या सजेस्ट करेंगी कि वो अपने जो बच्चे पहला रोज़ा रखने जा रहे हैं उनके खुराक का प्लान किस तरह करें? ज़ाहिर है बच्चों को तो नहीं पता कि उन्होंने क्या खाना है, वो किस तरीके से सारा दिन अपने आप को मेंटेन कर सकेंगे, तो वालिदैन के ऊपर ही आएगा। तो वालिदैन कैसे इसको आपके ख्याल में ख्याल रख सकते हैं इसका? अच्छा देखिए, सबसे पहले ये है कि बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी बड़ा अजीब बहुत मजे का एक एक्सपीरियंस होता है जब बच्चे घर में रोजा रखते हैं। ना ही सिर्फ बच्चे, आई थिंक पेरेंट्स खुद भी बड़े एक्साइटेड होते हैं। exactly. तो छोटा बच्चा है, उसको सहरी में आप कोशिश करें कि आपने उसको रोटी भी देनी है, थोड़ा सा अंडा या कोई गोश्त का पीस भी देना है। उसकी डाइट में आपने दही, मैंने जैसा बताया, स्मूदी अगर आप चाहें तो बच्चे का मिल्क शेक बना दें। मिल्क शेक में आप ये है कि थोड़ा सा दही ऐड कर दें और फ्रूट और चीनी या शहद ऐड कर दें, तो वो आप बच्चे को पूरा दिन जो है वो एनर्जी देगा। ठीक है। इसी तरह अफ्तार में अगेन वही वाली बात है कि बच्चे हैं, पहला रोजा है, जो उनका दिल चाहता है आप उनको दे सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि पानी जो है जब वो अफ्तार करें तो थोड़ा थोड़ा करके उनको पानी जरूर देना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन ना हो। एक चीज ये हो गई। उसके बाद ये है कि उनकी एनर्जी लेनी है, तो हम, क्योंकि वो एक बच्चा है, तो हमने कोशिश करना है कोई ऐसा फ्रूट या कोई चीज या चाट या कोई उसकी जो फेवरेट है हम उसको दें, ताकि उसके अंदर शुगर लेवल्स उसके नो डाउन ना हो। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने हमें बहुत सारी चीज़ों से आगाह किया। और मेरे ख्याल से हमारे नाजरीन जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रमज़ान मुबारक के हवाले से भी, खुसूसन कि आपको अपना डाइट प्लान किस तरह करना चाहिए, रमज़ान में किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जी आफ्ताब जहांगीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए मजहबी उमूर के। आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, ज़ाहिर रमज़ान मुबारक की आमद है और आज से मसाजिद के अंदर भी इबादत का अहतमाम जो है वो बड़े ज़ोर शोर से शुरू हो जाएगा। वो जो 20 रकाती एजेंडा जिस पर इत्तेफाक किया गया था हुकूमत और तमाम मजहबी जमातों के दरमियान, उसको मेक श्योर करने के लिए क्या कोई स्ट्रेटजी, कोई फीडबैक का मैकेनिज्म सबसे पहले तो फरमाइएगा बनाया गया है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे
बहुत अहम मौके पर बात करने का मौका दिया है। बात ये है कि ये जो 20 नकाती एजेंडा था, ये काफी डिस्कशन के बाद उलमाओं के साथ मुशावरत के बाद ये तय किया गया। फिर इसे 2 दफा प्रेसिडेंट साहब के सामने रखा गया, वो उनके सामने इस पर सिग्नेचर्स हुए और उसके बाद फिर इसको प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इंडोर्स किया गया। अच्छा देखिए, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ये समझे जाए कि कोई मतलब गैर जरूरी चीजें हैं। सारी वही हैं कि जिसको आप इख्तियार करते हुए अपनी इबादत भी कर सकते हैं और रमजान की जो बरकत है वो भी समेट सकते हैं। देखिए, अगर सेहत होगी तो आप रोजा रख सकते हैं, अगर सेहत होगी तो आप इन सारी इबादत का इनको कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी इबादत जो है वो आप घर में पसंद की गई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तन्हाई में करें, घर में रहते हुए करें, जैसे तहज्जुद की नमाज है और बहुत सारे नवाफिल वगैरह है। तो सिर्फ थोड़ी सी एहतियात है। अब ये एहतियात करवाना जो है वो जिम्मेदारी हुकूमत के साथ साथ तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये उलमाओं पे है जिन्होंने इस पर इस 20 नुकाती से एजेंडे के ऊपर सिग्नेचर किए और मेक श्योर किया है कि इस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर जगह तो ना वो आलिम हजरात पहुंच सकते हैं जिन्होंने इस पर सिग्नेचर किया है, लेकिन उनका पैगाम जरूर पहुंचा होगा उनके मकतबे फिक्र के लोगों तक, जिनको वो फॉलो करते हैं उनके लोग। देखिए, इसमें तमाम मकतबे फिक्र के लोग थे। इसके अंदर अहले हदीस, बरेलवी, अहले तशु और खानकाई निजाम वाले, दर्स व तदरीस वाले सारे ही मौजूद थे और बड़े बड़े आलिम थे जिनको दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाता है। और वो उन्होंने यकीनन बहुत सोच समझ के ये सारे नुकात अख्तियार किए होंगे। तो अब जिम्मेदारी जो है मैं ये समझता हूँ कि हम पर है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस रमजान की बरकत को समेट सकें। सही। एक चीज़ और बताइएगा आफ्ताब साहब, जैसे आपने कहा SOPs बना दिए गए हैं, ये कह दिया गया है कि तमाम जितने भी मसाजिद के जो उलमा हैं जो उस वक्त मसाजिद में नमाज पढ़वाएंगे, तरावी हो या दीगर नमाजें हों, और जितनी इजाज़त दी गई, इसी तरह से दीगर जो इबादत के जगह हैं जहाँ लोग जाते हैं और इबादत करते हैं, इस सारी SOPs को फॉलो करवाने के लिए ये एक तो बिल्कुल आपने कहा उलमाए कराम की भी जिम्मेदारी है, बहैसियत एक शहरी मेरी अपनी भी जिम्मेदारी है, लेकिन समटाइम ऐसा देखा गया कि लोग नहीं फॉलो करते, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? क्योंकि ये एक इस तरह का मामला है कि जिसमें हुकूमत भी बहुत सोच समझ के काम करेगी, उलमाए कराम को तो ऑब्वियसली करना है, लोगों को भी करना है, तो किस तरह से इंश्योर किया जाएगा, उसके लिए क्या मैकेनिज्म इख्तियार किया जाएगा? अच्छा देखिए, आप अगर इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें कि एक तो वो हिस्सा है कि जहाँ पे लोग ज्यादा समझदारी से काम लेते हैं और थोड़ा सा बेहतर पोश एरिया आप कह लें उनको, वहाँ के मसाजिद जो है, वहाँ के जो लोग हैं वो उस पर अमल भी कर रहे हैं। लेकिन एक थोड़ा सा हमारा जैसे मेरे इलाके के अंदर या और भी कराची में या और पाकिस्तान में ऐसे रिमोट एरिया हैं कि जो बड़े गुंजान आबादी के जो है और वहाँ पर मजदूर पेशा लोग हैं और वो इन चीजों पर थोड़ी सी तवज्जो कम देते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि कल भी मैं जब एक जगह गया समझाने के लिए, तो वो मुझसे कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो सब अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ही इसको खत्म करेगा है और अल्लाह ही से हमें खत्म करवाना है, मांगना है। तो बिल्कुल अल्लाह ही खत्म करेगा, अल्लाह ही से दुआएं करनी है, अल्लाह ही हमें इस हिसाब से निकालेगा। लेकिन अल्लाह ने साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी दी है हमें, बिल्कुल समझे ना। अगर हम उन जिम्मेदारियों को ना माने, हम रोजाना गंदा पानी पीते रहें और कहें कि अल्लाह ताला हमें सेहत देगा, ये कैसे हो सकता है? तो हमें ये एहतियात खुद करनी है और हमें वहां पर जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी। देखें, खाना कितने मसाजिद में जाएगा, हर गली के अंदर मस्जिद है, हर गली के अंदर कई, हर मकतबे फिक्र की अलग अलग मस्जिदें हैं। तो अब वो किस किस को रोकेगा, क्या करेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है कलेक्टिवली। लेकिन जैसे हुकूमत ने कहा है कि अगर कोई एक भी केस ऐसा सामने आया तो वहां पर फिर तकरीबन एक तरह से जो अभी मसाजिद खुलने का है कि मसाजिद खुली रहेंगी, लेकिन उसके अंदर महदूद तादाद के अंदर नमाजी होंगे, लेकिन फिर उनको ये बंद करने पड़ जाएंगी, फिर वो एक अलग एक कहानी हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि लोगों से लड़ाई झगड़ा किए बगैर, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला है कि इसके अंदर लोग जो है फौरन वो कहते हैं कि शहादत की मौत इख्तियार कर लो, समझे ना। सबको जन्नत में जाने की फिक्र है, लेकिन जो आधा ईमान है, लेकिन उनकी वजह से कौन कौन जन्नत में जाएगा, शायद लोगों को ये उस पर अमल नहीं करना। उनकी वजह से कौन कौन जन्नत में जाएगा, शायद लोग ये फिक्र नहीं कर रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मजहबी उमूर। आपके वक्त के लिए आखिरी जो उनका जुमला था वो बड़ा अहम है सबीना, कि लोगों को शायद ये फिक्र जरूर है क्योंकि मामला इतना सेंसिटिव है कि आप इसके ऊपर जरा से भी बात करेंगे तो बात कहीं से कहीं निकल जाती है, बगैर सोचे समझे लोग इस पे आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और
और मेरे ख्याल से तमाम जितने भी मकतब फ़िक्र के लोग हैं वो भी, तमाम हमारे उलमाए कराम, हमारे तमाम एंकर्स, हमारे दीगर जिस शोबे, हमारे तमाम गुलकार, हमारी आर्टिस्ट बिरादरी, हमारे अदीब, शायर, लिखने वाले, सब के सब यक ज़बां होके एक ही बात कर रहे हैं कि हम सब मुसलमान हैं, हम सब अल्लाह ताला पे यकीन और ईमान रखने वाले हैं। बेशक कि उसकी ज़ात ही है हमें इस मुसीबत से निकालने वाली और इंशाअल्लाह निकालेगी, पर उसी ज़ात अक़दस ने हमें तदबीरों का रास्ता भी बताया है। उसी ज़ात अक़दस ने 1,24,000 अंबिया भी उतारे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम उनके जो परवरदिगार के जो अहकामात हैं उन अंबिया के थ्रू हम तक पहुँचे और वो वसीला बने और हमारे तक ये सारी चीज़ों को पहुँचाए। हमारा ईमान बेशक परवरदिगार आलम पे है कि उन्होंने ही इसको ख़त्म करना है, लेकिन उसके लिए जो हिफाजती इक़दामात, जो तदाबीर, जो परवरदिगार ने अपनी जान और माल की हिफाजत और दीगर दूसरे की भी जान और माल की हिफाजत का हुक्म फरमाया है, उसको भी हमने मद्देनज़र रखना है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब आरिफ लोहार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे मुल्क की बहुत ही मायानाज शख्सियत और बहुत ज़बरदस्त सिंगर। थैंक यू सो मच आरिफ लोहार, आपने हमें ज्वाइन किया है। हम आज बात इसी हवाले से कर रहे हैं कि इस पुरआशोब दौर में और ये जो इस वक्त के हालात हैं, खुसूसन कोरोना वायरस के हवाले से, हर मुसलमान ये चाहता है और दिल की अथाह गहराइयों से चाहता है कि वो इस मुबारक महीना जो कल से शुरू हो रहा है रमज़ान और मुबारक का, इसको इबादत के लिए मुख्तस किया जाता है कि जाए मसाजिद में, इमाम बारगाहों में, दीगर जगहों पर जाके अपनी इबादत को पूरा करे, लेकिन उसके साथ साथ हमें हिफाजती इक़दामात का भी कहा गया है। मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि थोड़ा आप भी हमारे नाजरीन को ये बताइए, एक ये चीज़ इस हवाले से, और दूसरा ये कि हमें किस तरह से मदद करनी चाहिए उन लोगों की कि जिनको इस वक्त हमारी मदद की ज़रूरत है। जी आरिफ लोहार साहब, आप हमें सुन रहे हैं? मेरे ख्याल से हमारी लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा उनसे रब्ता करते हैं तो उनसे इस हवाले से बात करेंगे। आपकी माज़रत चाहूँगा, आप इससे पहले जो बात कर रही थी ना ईमान और एतकाद के हवाले से, तो शमीना मुझे एक बहुत खूबसूरत रिवायत याद आ गई कि अल्लाह के रसूल से एक सहाबी ने पूछा कि जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो मैं अपना ऊँट जो है वो इसी तरह मस्जिद के बाहर खड़ा करके चला जाऊँ, तो और मेरा ईमान यह है कि अल्लाह ताला जो है वो इसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप जाएँ ज़रूर, लेकिन उसको बांध के जाएँ। अल्लाह की ज़ात पे ईमान आपका कामिल होना ये यकीनी तौर पर, लेकिन हिफाजती तदबीर जो है वो आपने पहले करनी है और उसके बाद अल्लाह की ज़ात के ऊपर आप अपना ईमान कामिल रखें। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप अभी बात कर रही थी कि हमने बिल्कुल एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये ईमान है, हमारा ये एतकाद है कि अल्लाह की ज़ात की तरफ से ये जो भी आजमाइश है, ये जो वबा है, लेकिन दूर भी उसने करना है, लेकिन इसके साथ साथ हिफाजती जो तदाबीर है इसको इख्तियार करना भी बहुत ज़रूरी करार दिया गया। जी हाँ, आरिफ लाहौर साहब मेरे साथ, मेरे ख्याल से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। जी आरिफ लाहौर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त रमज़ान मुबारक की आमद है, बहैसियत मुसलमान के हमारे फ़राइज़ इस कोरोना वायरस को सामने रखते हुए एहतियाती तदाबीर और किस तरह से हम मदद कर सकते हैं अपने उन बहन भाइयों की जिनको कि वाकई हमारी मदद की ज़रूरत है। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका फराहम किया मेरे प्यारों से बात करने का, और मैं समझता हूँ कि इतना प्यारा महीना आया है, इसको वेलकम करने का हमें मौका मिला है और इस वबा से छुटकारे के लिए हमें एक मौका अल्लाह ताला ने दिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ जो क्या उसे कहते हैं कि कभी कभी नाराजगियां भी हम करते थे, उसे भूल कर हम एक हो जाएं और सब लोग जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि आप एक रोजा जब आप अफ्तार करते हैं, आप रोजे की जो पार्टियां रखते हैं उसको आप डिवाइड कर लें, मोहल्लों में, इलाकों में सब लोगों को इकट्ठा करने की बजाय उनके घरों में इफ्तारियां भेजें, उनको सहरी करवाएं। मैं समझता हूँ हुकूमत जो है वो तो कर रही है काम। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को इस इम्तिहान से निकाले। मैं समझता हूँ कि जो पूरी दुनिया इस वक्त इस वबा में आई, अल्लाह पूरी दुनिया के साथ हमें भी निकाले इस मुसीबत से। और सबसे ज्यादा जो लोग इमदाद करना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वजीर आजम साहब के फंड में आप ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें।
प्लीज प्लीज गुजारिश करूंगा कि जो मेरे चाहने वाले भी हैं, जहां जहां भी मेरी आवाज जा रही है, क्योंकि एक सबसे बेहतरीन जरिया है हम अपने पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा हम इमदाद जो है वो वजीर आजम फंड में डालें, ताकि हम हमारा जो पैसा है वो राइट और सही जगह पे जाएगा। और ये जो पार्टियां हम लोग करते हैं, इनको डिवाइड कर दें मोहल्लों में, लोगों को उनके घरों में अफ्तारियां पहुंचा दें, आप इकट्ठे ना हो, डिस्टेंस को मेंटेन रखें। ठीक, सही, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी आरिफ लोहार साहब के, थोड़ा सा अच्छा है, हम हर कम्युनिटी को चाहते हैं कि उनको ये इस चीज़ का एहसास हो, एहसास है भी, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि मज़ीद हम थोड़ा बता सकें। हमारे यहाँ हमने देखा होगा कि हर साल एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो रमज़ानुल मुबारक को जाके खाना काबा में अदा करते हैं, वो लोग इस दफ़ा नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए क्या वही पैसा जो वो वहाँ जाके सर्व करते थे, वो किस तरह से प्राइम मिनिस्टर के फंड में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी इबादत है। इस वक्त अल्लाह ताला शायद हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला हमें आजमा रहा है, हम आजमाइश के लायक नहीं हैं। देखें, ये वो जैसे उसने उसी का फरमान है कि जैसे किसी के साथ अच्छा सलूक करना हज के बराबर है, कि आप किसी की बच्ची की शादी करते हैं, आप किसी के साथ, यानी इसमें बहुत सारी छूट है हमारे इस्लाम में। माशाल्लाह हमारे जो उलमा हैं वो इंशाल्लाह उनसे ही हम लोग सुनते हैं, उनसे ही हमें रहनुमाई मिलती है कि इमदाद करनी अपने मुल्क के लिए, अपनों के लिए, ये किसी हज और किसी उम्रे से कम नहीं है। यकीनी तौर पर ये किसी हज और उम्र से कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ लोहार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बहुत खूबसूरत बात कही उन्होंने कि इस वक्त जो सिचुएशन मुल्क को दरपेश है समीना, आपका हज और उम्र मेरे ख्याल में यही है कि आप इस हालात में जब इंसानियत जो है परेशानी का शिकार है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इस वक्त अपने सहर और रफ्तार के लिए परेशान होंगे, ज़ाहिर है कारोबार बंद है, मार्केट्स बंद है, तो हमें इस ख्याल में अगर उनका ख्याल रखते हैं तो बहुत खूबसूरत। हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी, एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये न्यूज़ ब्रेक है, उसके बाद हम वापस आएंगे। मैं समीना आपके साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए।